within few seconds, right? This wellness living program, सबका स्वागत है. Thank you Kiran for a great invitation. तो आई होप सभी लोग परफेक्ट हैं. फ्रेश का चेयर्स आपका हो गया. भाई फ्रेश इज आल्सो रेडी. इतना बड़ा गिलास लेते हैं हम, देखो कितना बड़ा. इट्स अमेजिंग, राइट? तो आई होप सबने सुबह भगवान का नाम लिया. आई होप सब लोग शांत मन से बैठ रहे हैं. ओके लेकिन कुछ लोगों का मन अशांत भी हो सकता है. ओके और हमारा वेलनेस लिविंग का मतलब ही यही है कि हम आपको बेस्ट जिंदगी जीना सिखाएं. ओके वेलनेस का मतलब अगर आपको समझना है तो वेलनेस इज नॉट ओनली अबाउट वेट लॉस, वेट गेन. वेलनेस इज अबाउट फिजिकल फिटनेस. वेलनेस इज अबाउट मेंटल हेल्थ. ओके मन की खुशियां, दिमाग एकदम हैप्पी और हेल्दी रहे. और वेलनेस का मतलब स्पिरिचुअलिटी. वेलनेस का मतलब सोशल लाइफ. वेलनेस का मतलब सक्सेस. ओके तो इन सब के हम लोग कोच हैं. तो और आप लोगों से हम शेयर करते हैं जो एक्सपीरियंस हमारे पास है. जैसे मैं इस इंडस्ट्री में करीब 20 साल से 21 साल से हूँ और ये मेरा 22वां साल चल रहा है. तो हम लोग वर्ल्ड वाइड काम करते हैं. ओके और वर्ल्ड के जितने भी टॉप डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं और उधर से जो बेस्ट लाइफ कोच है उन सबसे हम सीखते हैं और यहाँ पे आप लोगों को उसकी इंफॉर्मेशन देते हैं, राइट? विच एब्सोल्युटली चेंज योर लाइफ. सो हाउ मेनी पीपल आर एक्साइटेड? तो मैं आपका जरा चेहरा वेरा देख लूं तो फिर मैं शुरू करूं. हाँ वेरी गुड वेरी गुड. तो मेरा जो टॉपिक है वो आप लोगों को देख के डिसाइड होता है. ओके घर से कुछ और सोच के आता हूँ लेकिन इधर देख के कुछ और चेंज हो जाता है, राइट? तो today's topic is very very important. That is called healthy relationship. Okay, healthy relationship. तो ये टॉपिक हमारी जिंदगी का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है. हमारे रिलेशनशिप्स, देयर आर सो मेनी पीपल. जहाँ पे लोग हैं वहां पे रिलेशनशिप होते हैं, राइट? तो आपके फैमिली के लोग हैं उनसे रिलेशनशिप है. आपके फ्रेंड्स हैं उनसे रिलेशनशिप है. आपके बिजनेस कोलीग्स हैं उनसे रिलेशनशिप है. आपके पड़ोसी हैं उनसे रिलेशनशिप है. रिश्तेदार हैं. So there is a relations. We have relations और एक दूसरे से हम हमारी जिंदगी के कुछ ना कुछ उनके साथ चलता रहता है. एंड उसके ऊपर हम आज बात करने वाले हैं. Okay? Interesting topic. Yes. Absolutely interesting. Okay, because we all suffer from relationship and we all become happy because of relationship. है ना? तो हम खुशियां भी हमें यहीं से मिलती हैं और हमें से कुछ लोग दुखी भी इधर से ही होते हैं, which is very very important, right? तो आई होप सब लोग नोट्स बना रहे हैं. कितने लोगों के पास कॉपी पेन है ताकि आपको एक दिन रिलेशनशिप पे टॉपिक में दूं करने को तो आप कर पाए, है ना? वेरी गुड, फैंटास्टिक. ऑलमोस्ट एवरीवन, फैंटास्टिक, ग्रेट. तो क्या है रिलेशनशिप, क्या होता है? मैं सिर्फ इसको गुड रिलेशनशिप और बैड रिलेशनशिप को दो शब्दों में आपको डिफाइन करूंगा. द फर्स्ट थिंग इज गुड रिलेशनशिप क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग ईच अदर. एक दूसरे को समझना. एंड व्हाट इज बैड रिलेशनशिप? मिसअंडरस्टैंडिंग्स. वेरी सिंपल. उल्टा इसका कि आप उनको नहीं समझ रहे हो और आपको वो नहीं समझ रहे. चाहे वो आपका फैमिली मेंबर है, चाहे आपका पड़ोसी है, चाहे आपका फ्रेंड है, कुलीग है, एनीबॉडी. इट इज कॉल्ड ओनली मिसअंडरस्टैंडिंग. ओके बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज आपको समझना है जब मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं तो दोनों सही होते हैं लेकिन हर कोई व्यक्ति कहता है मैं सही. ओके जब मिसअंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या? मिस एंड अंडरस्टैंडिंग. आप उसको समझ नहीं पा रहे. एंड दैट इज ऑन द बोथ साइड. अगर आपको लगता है कि मैं सही हूं किसी भी मामले में, क्योंकि रिलेशनशिप यहीं से शुरू होती है. अगर आपको लगता है मैं सही हूं, सामने वाला नहीं समझ रहा है मेरे को, तो भाई आप सही हो. लेकिन सामने वाला कह रहा है मैं सही हूं, ये नहीं समझ रहा है मेरे को, सो दे आर आल्सो राइट. सो वी बोथ आर राइट. हम दोनों ठीक होते हैं. ये अपने को समझना है. ओके कभी भी किसी चीज को लेकर हर इंसान इतना बढ़िया होता है ना, सिर्फ ओपिनियंस एंड पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होते हैं. सोच और माइंडसेट में थोड़ा डिफरेंस होता है जिसकी वजह से थोड़ा मन मुटाव या थोड़ा हैप्पीनेस, खुशियां आती हैं, राइट? सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब हमें इस रिलेशनशिप टॉपिक को, बिकॉज हम लोग पूरा हफ्ता न्यूट्रिशन पढ़ते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, कैल्शियम, वेट लॉस, फिटनेस चैलेंजेस, मेरा कितना कम हो गया, मेरा कम नहीं हो रहा है, उसका इतना कैसे हो गया. सो दीज आर एवरी वीक वी गो. बट टुडे ऑन थर्सडे हम लोग जनरली we talk about your other aspect of your life. आपकी जिंदगी के बाकी हिस्सों को हम टच करते हैं. बिकॉज मेरा मानना है ये क्लब आपको सिर्फ अच्छी सेहत ही नहीं, अच्छी जिंदगी आपको प्रोवाइड करे, राइट? सो वी आर
providing you the best, how to live the best life. Okay, हम सिर्फ आपको नहीं सिखाते how to live fit life, how to be fit, how to be healthy. No, it is a wellness. Wellness means it's a why. मतलब how to live the best life. और best life में सब कुछ आता है. Best life में सबसे पहले आती है good health. मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, best life जीनी है तो you need a good health. आप जब तक शरीर से तंदुरुस्त नहीं हो ना, तब तक आप इस दुनिया में कुछ भी आपको अच्छा नहीं लगेगा. Isn't it right? पूछ के देखो, जो डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाइयां लेते हैं, उनको अपॉइंटमेंट्स होती है डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना पड़ता है, उनकी लाइफ को पूछो कितनी वो होती है. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज हमारी जिंदगी का हेल्थ, फिजिकल हेल्थ. नंबर 2 इज एब्सोल्युटली ऑन फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, दोनों. तो हेल्थ का पार्ट आया तो फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों हमें चाहिए अच्छी जिंदगी जीने के लिए. देन वी नीड मनी. सबको अच्छी जिंदगी जीने के लिए पैसा चाहिए, है ना. मैं कल भी एक व्यक्ति से मिला, पैसा पूछा तो हमें नहीं चाहिए. नहीं चाहिए मतलब तुम काम क्यों कर रहे हो? जाके जिम में जाओ, भगवान के पास सारा दिन बैठो, मेडिटेशन करो, सो खाओ पियो, फिर पैसा नहीं चाहिए. तो काम भी कर रहे हैं ना, मनी मनी नहीं चाहिए. सो पीपल लाई, लोग झूठ बोलते हैं बहुत बार. ओके, वी नीड मनी. तो ये हमारी जिंदगी का इंपॉर्टेंट हिस्सा है पैसा. पैसा नहीं आएगा तो फ्रेश कैसे पिएंगे? पैसा नहीं आएगा तो क्लब में कैसे आएंगे? कपड़े कैसे पहनेंगे? वी ऑल नीड मनी, है ना. तो थर्ड थिंग इज योर सोशल लाइफ, फैमिली रिलेशनशिप, सोशल लाइफ. यहाँ इस पे मैं आज टॉपिक कर रहा हूँ आपको, फैमिली लाइफ एंड सोशल लाइफ. तो हेल्दी रिलेशनशिप वहां पे आपका पॉइंट आता है. देन आई जनरली टॉक अबाउट लीडरशिप एंड आपकी स्किल डेवलपमेंट. ये सारी चीजें जिंदगी में आपकी होनी चाहिए. एंड यू शुड हैव टाइम. आपके पास टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम होना चाहिए, है ना. दोनों चीजें आपके पास होनी चाहिए, तब हम बेस्ट जिंदगी जी सकते हैं. ओके, एक बार स्माइल करो, कितना खतरनाक चेहरा है. मैं ही भाग जाऊं. मैं आपको हेल्दी रिलेशनशिप की जगह बैड रिलेशनशिप पे टॉपिक ना कर दूं. हाउ टू हैव बैड रिलेशनशिप, नोट्स बनाओ फटाफट से, है ना. स्माइल स्माइल, वेरी गुड, फैंटास्टिक. सो अब आपको हमें क्या करना है, अगर हमें रिलेशनशिप अच्छा रखना है तो सबसे पहले हमें जानना है कि ऐसे 10 से 15 या 20 लोगों की आप लिस्ट बनाओ आपकी जिंदगी में, जो आपको अच्छे हैं, बुरे हैं, चाहिए ही चाहिए. है कुछ लोग ऐसे किसी की जिंदगी में है? सबके पास है. अच्छे हैं, बुरे हैं, यार चाहिए ही चाहिए. यानी कि मुझे आखिरी सांस तक यार ये बंदा या ये बंदी चाहिए, चाहे कोई भी है, चाहे फैमिली मेंबर है, कोई फ्रेंड है, कोई भी है, एनीबॉडी यू लाइक एंड यू लव, जिसको आप पसंद करते हो. तो आप उनकी लिस्ट बनाओ. अब आपने क्या करना है, अब उनके जो बुरे व्यवहार है या उनकी बुरी आदतें या कुछ चीजें आपको थोड़ी सी उनकी पसंद नहीं आती, उसको इग्नोर कर सकते हैं. जिसको आप प्यार करते हो, जिसको आप चाहते हो ये मेरी जिंदगी में रहे, राइट, उसकी कुछ चीजें इग्नोर करनी है और उसकी बाकी सारी चीजें जो अच्छी हैं उसको ये एक्सेप्ट करना, उसको महसूस करना. यार ये कितना भी ये वहां से बुरा है या बुरी है, बट यार इसका एक तो है ये जिंदगी में ना, इसके बिना मेरा चलने वाला नहीं है. सो वो वाला पॉइंट ऑफ व्यू, आई वांट दिस पर्सन इन माय लाइफ. आपकी मदर हो सकती है, आपकी वाइफ, हस्बैंड हो सकते हैं. नाम लिखो, बच्चों के नाम तो आप डेफिनेटली फैमिली का नाम तो लिखोगे इसमें, यार कैसा भी है ना ये चाहिए ही चाहिए. ये हस्बैंड पति ऐसा है पर चाहिए यार, कुछ कैसा भी हो ये. तो ऐसे कुछ है हमारे घर में, फैमिली में. और मे बी सम ऑफ द नेबर्स, सम ऑफ योर फ्रेंड्स, समवन यू रियली लाइक, यू नो. तो आप उनका नाम लिखें और उनकी सारी चीजें एक्सेप्ट करें. यार जैसा भी है, जैसी भी है, ठीक है, आई वांट दिस पर्सन इन माय लाइफ. तो फिर वहां पे लेट गो करना आना चाहिए. यार छोड़ो, कोई बात नहीं, बट दिस पर्सन इज इंपॉर्टेंट फॉर माय लाइफ, यू नो. वो हमें करना होगा. टू इम्प्रूव एनीथिंग इन लाइफ यू नीड टू गिव टाइम. कोई भी रिलेशनशिप को अच्छा करना है तो टाइम देना हमारे लिए जरूरी है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब टाइम देना मतलब अगर हम घर पे टाइम नहीं दे रहे हैं तो घर के परिवार के रिलेशनशिप हमारे अच्छे नहीं रहे. इफ वी डोंट गिव टाइम टू योर फैमिली, अगर आपके बच्चों को आप टाइम नहीं दे पा रहे हो तो आपके बच्चों के रिलेशनशिप आपसे उतने अच्छे नहीं रहेंगे. इफ यू आर नॉट गिविंग टाइम टू योर पेरेंट्स, then you will not have a good relationship, right? So we should give time to have healthy relationship. We should talk, we should sit together, और ये सब हम लोगों की जिंदगी में होना चाहिए, right? वेरी इंपॉर्टेंट. आज की दौर में, टेक्नोलॉजी के जमाने में, चैट मत करिए अगर किसी से थोड़ा सा अनबन हो. नेवर चैट. आप लिख लो कॉपी के अंदर, चैट तो मतलब अंगूठा लगाओ ही मत व्हाट्सएप चैट पे, बिकॉज
व्हाट्सएप मैसेजेस में इमोशंस नहीं होते, है ना। व्हाट्सएप के मैसेजेस में इमोशंस नहीं होते। आप कोई भी वर्ड यूज करोगे, सामने वाला वैसे लेगा जैसा वो उसका मूड है। आपने किस तरह मूड में बोला उसको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि व्हाट्सएप के अंदर इमोशन, इसीलिए इमोजीज बनाई गई हैं व्हाट्सएप के ऊपर। पता है आपको यार, एक लाइन लिख के ना स्माइलिंग फेस डाल दोगे तो ऐसा लगेगा ये खुश मूड में बोल रहा है। सो देयर आर इमोजीज। तो बट हम में से बहुत कम लोग हर एक मैसेज में इमोजीज का इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज वहां पे इमोशंस थोड़े से होते हैं। बट डोंट डू इट, ओके। बेस्ट थिंग इज कॉल, चल बात करो उस बंदे से, okay? आपका बोलने के तरीके से पता चल जाता है कि सामने वाले का एटीट्यूड क्या है। ये प्यार से बोलना चाहता है, समझाना चाहता है, या डांट रहा है, या गुस्से से। तो ये सारी चीजें हमारे इमोशंस हैं। गुस्से में आना, प्यार से बोलना, आबू को जाना, यू नो, एंड these all emotions come when you talk. When you type, it doesn't come out. इसीलिए हमेशा याद रखो, जो लोग चैट पे डिस्कशंस कर, चैट पे ज्यादा बात करते हैं ना, उनके अंदर मनमुटाव आएगा यार, 101% आएगा। बिकॉज सामने वाले को नहीं मालूम कि आप क्या उसको गुस्से से लिख रहे हो, प्यार से लिख रहे हो, कर रहे हो, राइट। अभी समझ में, मतलब एक सेंटेंस बोलता हूं आपको, एक सेंटेंस है आपको समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, ये सेंटेंस है आपको समझ में नहीं आ रहा, तुम्हें समझ नहीं आ रहा। और एक सेंटेंस है तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा, मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं। ये इमोशंस मैसेज पे नहीं है, isn't it right? बट तीनों का बहुत अलग मीनिंग, इट्स ऑल टोटली डिफरेंट। तो अगर आपको आपका किसी से मन मुटाव हुआ है, तब तो मैसेज करना ही नहीं चाहिए, वो मन मुटाव बढ़ेगा। अच्छा उसने ऐसा बोला, इसकी ऐसी तैसी, मैं देता हूँ इसको जवाब, ये पकड़ो तुम्हारा ये जवाब, एंड देन योर रिलेशनशिप गेट अनहेल्दी, यू नो, स्पॉइल होता है। तो आज के बाद प्रॉमिस करते हो, मन मुटाव है, मैसेज नहीं करना, चाहे बात करनी है चाहे बात शाम को करनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैंने यहाँ पे सीखी, मेरे मेंटोर ने सिखाया, कुछ भी मनमुटाव हो ना, तो किसी से भी, क्योंकि रिलेशनशिप में मनमुटाव आते हैं, तो रात को सोना नहीं जब तक आप उससे बात न करो। मुद्दा रात को सोने से पहले खत्म होना चाहिए। पता क्यों? आप मुद्दे को लेके सोओगे ना, सारी रात सो नहीं पाओगे ठीक से, डिस्टर्बेंस रहेगी और आपको अजीब सा अनकंफर्टेबल रहेगा। एंड देन आप सुबह जब जागोगे आपको लगेगा नींद पूरी नहीं हुई, एंड देन आपको कल का दिन भी आपका खराब हो जाएगा। ओके, सो हैव स्लीप आफ्टर टॉकिंग टू दैट पर्सन। अगर पॉसिबल है फोन पे बात करो, पॉसिबल नहीं है तो कोई बात नहीं, किसी तरीके से बात करो। बट फिर वही बात है, चैट नहीं करना। चैट पे रिलेशनशिप खराब होते हैं, बात करने से रिलेशनशिप अच्छे होते हैं। ओके, सो आज के बाद ये प्रिंसिपल बनाओ, मैंने तो बनाया हुआ। मैं समटाइम मेरे को कोई लंबा सा मैसेज भी कर दे, आई डोंट रिप्लाई, बिकॉज अगर मैंने कुछ भी लिखा, आई लव यू भी लिखा ना, उसके अंदर मैंने उसका भी गलत मीनिंग निकाल देना उसने, गुस्से में। सो आई डोंट वांट टू रिप्लाई एट ऑल, आई जस्ट वांट टू टॉक टू दैट पर्सन इफ पॉसिबल, राइट। तो हम बात करें, बात से रिलेशनशिप अच्छे होते हैं। मॉडर्न टाइम में, आज के जमाने में, हम में से लोगों के पास टाइम कम है, यू नो। हमारे पास बच्चों के लिए टाइम नहीं है, तो बच्चों की जनरेशन देखो कैसी आ रही है आजकल, वो माता पिता की बातें नहीं सुनते हैं और वो ऐसी बात करते हैं कि आपको नहीं पता, आप पुराने जमाने के हो, है ना। ऐसी बात करते हैं बच्चे हमारे लोगों के, राइट, एंड दे थिंक दैट दे आर राइट एंड दे आर एडवांस, ओके। बट ओनली रीजन इज कि हमने उनको टाइम दिया। सो गिव योर टाइम टू योर चिल्ड्रन, एंड सेकंड थिंग इज गिव योर टाइम टू योर हस्बैंड, गिव योर टाइम टू योर वाइफ, गिव योर टाइम टू योर पेरेंट्स, ओके। अगर इनसे बात करेंगे तब जाके रिलेशनशिप हेल्दी होगा, अदरवाइज फॉर्मेलिटीज हैं इस दुनिया की। सो वी शुड talk to them, we can sit with them, और इससे रिलेशनशिप हमारा अच्छा हो सकता है। ओके, अब रिलेशनशिप में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, इफ यू लव समवन, आप किसी को प्यार करते हो तो फ्रीडम एक वर्ड आता है उसके अंदर, यू कैन गिव द फ्रीडम, ओके। सो व्हेनेवर यू कैन टॉक, एंड व्हेनेवर यू नॉट पॉसिबल, डोंट टॉक। उसको हम बॉन्डिंग नहीं बना सकते, बिकॉज व्हेन देयर इज दिस टाइप ऑफ, तो आपका रिलेशनशिप प्यार वो सब नहीं है, बिकॉज यू हैव टू एक्सेप्ट द पर्सन एज इट इज। मैं बोलता हूं ना, माइंड हैप्पीनेस का सबसे बड़ा क्या है? एक्सेप्ट द पीपल एज इट इज। तो आप लोगों को, उनको समझते हुए, उनके शूज में खड़े होके फिर आप उनसे रिलेशनशिप बनाओ, तब आपको समझ में आएगा कि यार ठीक है, इट्स ओके, फाइन। मैंने वो आपको बोला ही है कि आप अच्छे ऐसे व्यक्ति जिनको आप जिंदगी में चाहिए, उनकी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको स्वीकार करनी होगी, बिकॉज दैट इज द फैक्ट ऑफ द लाइफ।
राइट? तो आप बदल नहीं सकते हो किसी को भी, ये हमने हमेशा बोला है ना, यू कैन नॉट चेंज एनीवन। तो रिलेशनशिप में भी ये एक बना लो, यू कैन नॉट चेंज एनीवन बट यू कैन चेंज योरसेल्फ ना, बिकॉज अगर हम बदलते नहीं है ना तो सफर हम करते हैं, और अगर हम बदल जाते हैं ना तो हम सफर नहीं करते। एंड रिलेशनशिप इज ऑल अबाउट गिविंग टाइम, सिटिंग विद पर्सन, टॉकिंग टू देम, अंडरस्टैंडिंग, अदरवाइज अच्छा अंडरस्टैंडिंग नहीं करेंगे तो एक ही बात ऑटोमेटिकली हो जाएगी, मिसअंडरस्टैंडिंग। वो करनी नहीं पड़ती है, पता है, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं करनी पड़ती है, वो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट आपके लाइफ में आ जाती है। तो अभी मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा 5-7-10, और 5 मिनट बाद हम शेक का ब्रेक करेंगे। एंड आई विल रिक्वेस्ट होस्ट म्यूजिक के लिए रेडी रहेंगे फॉर द दिस थिंग। तो पहला पॉइंट हेल्दी रिलेशनशिप के लिए, अगर आप चाहते हैं यार ये रोज का पंगा, रोज का क्लेश, फैमिली और मे बी बच्चे, हस्बैंड वाइफ, कुछ भी रोज का है, तो एक ही फंडा आपको हैप्पी रखेगा, दैट इज हेल्दी रिलेशनशिप रखेगा, एक्सेप्ट द पीपल एज इट इज। लोगों को जैसे हैं उनको स्वीकार करो, ये पहला प्रिंसिपल है अगर आपको हेल्दी रिलेशनशिप रखना है। ओके, आप समझ लो, क्योंकि मैं हमेशा क्या बोलता हूं, अगर आपको आपकी लाइफ में कोई ऐसा मिला है जिसकी वजह से आप परेशान रहते हो, तो वो उसका कसूर नहीं है, ये हमारे कर्म थे कि आपको वो मिला। अगर कोई अच्छा व्यक्ति आपकी जिंदगी में आता है तो वो उसका कसूर नहीं है कि वो अच्छा है, आपके कर्मों की वजह से आपको मिलता है। तो आपको स्वीकार करना, ये मेरी जिंदगी है, मैं उसको दोष क्यों दूं? बिकॉज ऑफ माय कर्मा आई गॉट दिस पर्सन इन माय लाइफ, मेरी वजह से, मेरे कर्मों की वजह से मुझे ये व्यक्ति मेरी लाइफ में मिला, राइट? तो आज हमने 2 जूम लगाए हुए, तो मैंने इस जूम को थोड़ा हल्का कर दिया, अदरवाइज ये 1000 क्रॉस होते थे, बट वी गॉट 2 जूम्स, और दूसरे जूम पे भी हमारे बहुत सारे लोग यहाँ पे, वहां ऑलरेडी 1000 के हो चुके हैं। सो विजय, आप दूसरे वाला लिंक भी दे सकते हो इफ यू हैव, अदरवाइज अभी मैं चैट तो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे मोबाइल ही मैंने लगाया हुआ है। यू कैन टॉक टू सम ऑफ द लीडर। तो 1000 ऑलरेडी वहां हो चुके हैं। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एक्सेप्ट द पीपल एज इट इज। दूसरा, आप जिस व्यक्ति को से आपको लग रहा है कि नॉट रिलेशनशिप ठीक नहीं है या कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आपको समझना है क्या आपका उसके बिना गुजारा चल जाएगा? आपका उसके बिना, सोच के देखो, अगर आपकी वो जिंदगी से आउट हो जाए तो आपकी जिंदगी कैसी होगी? आप सोच के देखो, आपको हैरानगी हो जाएगी कि नहीं चल सकता है ना, क्योंकि रिलेशनशिप में आप आए, आप रिलेशनशिप में हुए इस करके क्योंकि वो बंदा आपकी जिंदगी में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करता है, वो आपकी जिंदगी में कोई ना कोई सहयोग देता है। तो आप सोच के देखो, समटाइम जितने भी हस्बैंड यहाँ बैठे हैं, यू थिंक यार ये वाइफ है, ये समझती क्यों नहीं है, मैं कितनी बार समझाया, ये ठीक नहीं है, वो नहीं है। वो 10 दिन मायके जाए ना, अगर टिकाने आ जाती, जुराबें नहीं मिलती, कपड़े धोए नहीं मिलते, खाना नहीं मिलता प्रिपेयर्ड, है ना, सब चीजें हौश पौश हो जाती हैं। इसलिए आपको समझना है कि वो 10 दिन नहीं रहती है तो आपकी जिंदगी इधर उधर हो जाती है। अगर वो जिंदगी से नहीं चली गई तो सोचो हाउ इंपॉर्टेंट योर वाइफ इज, सेम हिज हस्बैंड। हस्बैंड आपको समटाइम लगता है कि यार ये क्या है, 4 रिश्ते और आए थे, ये कहां से पल्ले पड़ गया, ये कहां से आ गया, बट फर्स्ट थिंग इज आपके कर्म, सेकंड थिंग इज वो हस्बैंड चला जाए ना 10 दिन, तो सब पता चल जाता है कि उसकी कितनी इंपॉर्टेंस थी घर पे, है कि नहीं है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन आपका घर का बच्चा 10 दिन चला जाए ना, आपको पता चलता है कितने इंपॉर्टेंट काम वो घर के कर रहा था, छोटे छोटे काम, सपोर्ट हो रही थी, एंड टुडे नाउ यू आर नॉट एबल टू गेट दैट सपोर्ट, राइट? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन तो मतलब आपको समझना है कि अगर वो पर्सन आपकी जिंदगी से एब्सेंट हो जाए, गायब हो जाए, तो आप कैसा महसूस करोगे? इस चीज को समझते हुए एक्सेप्ट, उसकी गलतियां स्वीकार, है ना, उसकी 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 जो चीजें आपको अनकंफर्ट करती हैं उसको स्वीकार कर। देन हर आत्मा, हर सोल अपनी जर्नी पे, ये अपने को दिमाग में रखना पड़ेगा हेल्दी रिलेशनशिप के लिए, हर आत्मा अपने संस्कारों के हिसाब से, अपने कर्मों के हिसाब से अपनी जिंदगी जी रही है, आप उसमें ज्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो ये अपने को समझना है। और जब सारे अपने अपने संस्कारों के हिसाब से चल रहे हैं तो हमें सब करने ही पड़ेंगे, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। एंड वो सब स्टेटमेंट हमेशा याद रखिए रिलेशनशिप में कि यू कैन नॉट चेंज एनीवन इन दिस वर्ल्ड। हम बदलने की ही कोशिश करते हैं, प्रॉब्लम इधर ही है कि मेरे हिसाब से क्यों नहीं चलता ये बंदा यार, जैसा मैं चाहता हूं, जैसी मैं चाहती हूँ, ऐसे क्यों नहीं ये सामने वाला बिहेव करता, वहां पे प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। ठीक है, सब लोग हमारे हिसाब से नहीं चलने वाले। हम अपने माता पिता के हिसाब से चले क्या? नहीं,
हम अपने हस्बैंड और वाइफ के हिसाब से चले क्या? नहीं। तो देन हाउ वी कैन थिंक के सामने वाला आपके हिसाब से चले? उसकी जिंदगी है, वो अपने हिसाब से जिएगा, उसके कर्म है, उसकी सोल जर्नी है, तो आपको अपनी सोल जर्नी है। बट यू, अगर हम उन चीजों को इजीली स्वीकार कर लेंगे उन व्यक्तियों को, तो हम कंफर्टेबल, हैप्पी, हेल्दी और स्माइलिंग फेस से अपनी जिंदगी को जी सकते हैं। देखो स्माइलिंग चलेगी आपकी, ओए होए होए। सब लोग अपने अपने रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं, जो इनके साथ पंगे चल रहे हैं घर में, फैमिली में, पड़ोसी के साथ, इधर उधर। हाँ ऐसा है तो सही। तो यू हैव टू एक्सेप्ट इट, आपको स्वीकार करना है। ओके, हम किसी को अपने हिसाब से नहीं चला सकते। हर एक का अपना माइंडसेट है, हर एक के अपने संस्कार हैं, हर एक का अपना बचपन अलग तरीके से गया है, हर एक के एटीट्यूड अलग है, हर एक की उम्मीदें अलग हैं। तो ये सब चीजें मैच होना इस धरती पे तो पॉसिबल नहीं है। मंगल ग्रह पे जरूर ट्राई करेंगे जब हम अगले जन्म में वहां कहीं बर्थ वर्थ ले लिया तो। धरती पे पॉसिबल नहीं। या तो ऐसा। नेक्स्ट इज लिसन मोर स्पीक लेस। सुनो ज्यादा, बोलो कम। ओके, अगर आप ये करोगे ना, रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो जाएगा। हम क्या करते हैं, हम सामने वाले को जवाब देने के लिए बात करते हैं, नहीं, सामने वाले को अंडरस्टैंड करके, अंडरस्टैंड करना सबसे पहले होना चाहिए। नॉट के इसको रिप्लाई किया, रिप्लाई देने के लिए काम खराब हो जाता है। okay? आप पहले समझिए व्हाट दैट पर्सन इज, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसके इमोशंस क्या हैं, उसकी उसकी भावना क्या बोल रही है, वो क्या तरीके से सोच रहा है बंदा। so, इस तरीके से आपको अपने परिवार में भी, बच्चों को लेकर भी आपको सोचना है। बच्चे ठीक है, आपके बच्चे हैं, आपका खून है, लेकिन वो आपके जैसे हैं वैसा नहीं होता है। आपका ही ब्लड है, लेकिन वो आपके जैसे हो ऐसा पक्का नहीं। सो दे, बिकॉज दे वो अपने संस्कार लेके आए। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि लिसन मोर स्पीक लेस। भगवान ने बोलने के लिए एक सिंगल मुंह लगाया और सुनने के लिए दो कान लगाए। समझ में आया? ये तो भगवान एक कान भी लगा सकता था, इधर सामने से सुनो, सिंगल कान के यार जितना सुनो उतना बोलो। नहीं, भगवान सेज लिसन मोर, यू गॉट 2 ears एंड स्पीक लेस। आप कम बोलो, आप बहुत अच्छा रिलेशनशिप रख सकते हो हर जगह पे, राइट? वैसे भी अगर आप थोड़ा शांत हो, कम बोलते हो ना, रिप्लाई कम करते हो, मतलब रिप्लाई इन द मतलब कुछ कंट्रोवर्सी चल रही है, कुछ रिलेशनशिप में पंगा है, तो आप रिप्लाई ठक 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 करे जा रहे हो, तो रिलेशनशिप खराब होगा। अगर आप थोड़ा शांत हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो, देन इट विल बी अ वेरी गुड रिलेशनशिप। सबसे बढ़िया चीज रिलेशनशिप के लिए जो बहुत कम लोग कर पाते हैं, इसके लिए हिम्मत लगती है, बताने वाला हूं आपको, एंड दैट इज कॉल्ड सॉरी। एंड दैट इज कॉल्ड सॉरी। भले ही गलती ना हो, सॉरी। मैं कह रहा हूं दुनिया के बड़े से बड़े रिलेशनशिप इससे बने रहते हैं। इफ यू से सॉरी, इफ यू से प्लीज, okay, if you say thank you so much, thank you for coming in my life, बोल सकते हैं पिताजी को, माताजी को, बच्चों को, पड़ोसियों को, जो भी है, थैंक यू। आप हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है, तो आप थैंक यू, सॉरी, प्लीज, ये सब शब्दों का ज्यादा इस्तेमाल करें, तो आप एक बहुत हेल्दी और अच्छा रिलेशनशिप जी सकते हैं, स्पेशली इन योर फैमिली मेंबर्स, स्पेशली टू योर एवरीवन। इवन आपके सर्वेंट को आपने बोला है, आपकी काम वाली को बोला आप पानी का गिलास दो, उसको थैंक यू बोलने में रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा। पता है वो छोड़ के नहीं जाएगी। यार इस घर में प्यार बहुत मिलता है, पैसे जब भले कम मिलते हैं लेकिन प्यार बहुत मिलता है इस घर में, ऐसा आपकी काम वाली सोच सकती है। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ये आपकी जुबान पे रहना चाहिए हमेशा। ओके, सॉरी, थैंक यू एंड प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? हमारे भारत में ये चीजों का इस्तेमाल कम होता है, पता है आपको? फॉरेन में इन चीजों का, बहुत सारी कंट्रीज है, यूरोपियन कंट्रीज है, अमेरिका है, बहुत ज्यादा होता है। आप देखो अमेरिका और यूरोप कंट्रीज में क्या होता है, सामने से कोई बंदा आ रहा है मार्केट में, आपको जानता नहीं है, बट ही स्माइल्स, वो आपको स्माइल करके निकलता है, isn't it right? और थोड़ा सा विश करता है। आप होटल में हो, किसी में कोई बंदा लिफ्ट से निकल रहा है, कोई ऐसे फॉरेनर, कुछ कंट्रीज हैं, आपसे वो हेलो करेगा, हेलो, गुड इवनिंग, एंड वो आपको जानता भी नहीं, और आप इंडिया से हो या किसी कंट्री से, डजंट मैटर, राइट? किसी से गलती से थोड़ा सा कंधा टकरा गया, इंडिया में आंखें ऐसे निकालते हैं हम, ये ऐसे कैसे कर दिया तूने, कंधा कैसे टकरा गया। फॉरेन कंट्रीज बोलते हैं सॉरी, आई एम सॉरी, है ना? कितना फर्क है ना? तो अब मैं तो लिफ्ट में ही एटीट्यूड देख लेता हूँ, भारतीयों का थोड़ा सा डिफरेंट है, अपने को सुधरना है भाई, कि लिफ्ट में सामने वाला बाद में निकले, पहले हम घुस जाएं, वो एटीट्यूड है हमारा। और फॉरेन में क्या होता है, सब दूर खड़े रहते हैं, पास में भी नहीं जाते, कि पहले उनको निकलने देते हैं। ओके, और गलती से कोई कंधा टच हो गया, या सॉरी, या हेलो एंड थैंक यू, ये सब शब्दों का इस्तेमाल आपकी जुबान पे ज्यादा रहेगा ना, आपके रिलेशनशिप सबसे अच्छे हो जाएंगे। कर सकते हैं आज से?
तो ये मंत्र का उच्चारण 10,000 बार करो, सॉरी, थैंक यू, प्लीज, थैंक यू, सॉरी, प्लीज, तो आपके रिलेशनशिप एकदम अच्छे रहेंगे। ओके, तो इसमें क्या हो जाता है कि आपने सामने वाले ने कुछ गलत किया है मान लो, तो आपने एक्सेप्ट कर दिया उसको, आपने उस बंदे को बोल दिया ओके फाइन, थैंक यू, नो प्रॉब्लम, ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ये वर्ड आपकी जुबान पे रहने चाहिए, राइट? आर यू रेडी फॉर द शेक ब्रेक? रेडी फॉर द शेक ब्रेक? मैं देख रहा हूँ कौन जादू मंत्र से शेक बना के, यार काफी हमारे एक बात हैरानगी की है, हमारे पास अभी करीब 1500 से ज्यादा लोग हैं Zoom पे, 450 यहाँ है, 1000 से ऊपर दूसरी जगह पे, बट ऑलमोस्ट 70-80% लोग शेक के साथ रेडी रहते हैं। 70-80% लोग they are ready with the shakes. Wow. So let's go for the cheers with everyone, and I request our host for the both side to play the music. Cheers, everyone. अब ये जो डांस का टाइम आया, कुछ लोग ऐसे थे, ओके, ऐसे कितने दुख है जिंदगी में कि कैसे डांस कर रहे हैं, मेरा तो मन ही नहीं कर रहा है, ओके। बस उसी के लिए हम आप लोगों के लिए टॉपिक्स करते हैं कि आप एक दिन ऐसे वाले मूड से सडनली खड़े हो और एकदम डांस करना शुरू कर दें। यू शुड बी हैप्पी एंड ऑलवेज डांस। तो आपको ऐसे जब मौका डांस का है ना, एक भी बंदा बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि आप भारत के नंबर 1 क्लब से जुड़े हुए हैं, पता है आपको। और आप नंबर 1 कब बनेंगे, अपनी जिंदगी के नंबर 1 कब बनेंगे? वी शुड डांस, वी शुड लव यू नो द म्यूजिक, एंड यू नो वी शुड लव आवर लाइफ, यू नो, टू लिव द बेस्ट लाइफ। चल अब आगे बढ़ते हैं, बस थोड़ा सा टॉपिक और है, हाउ टू लिव द हैप्पी एंड हेल्दी रिलेशनशिप। स्पेशली हमारे रिलेशनशिप फैमिली में बच्चों को लेके बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं। रीजन बीइंग इज, हम बच्चों को, जो बहुत छोटे बच्चे जिनके पास, उनको मोबाइल पकड़ा देते हैं, क्योंकि माँ को काम करना होता है, और कुछ भी इंपॉर्टेंट काम बिजी, और माँ और पिताजी तो बिजी रहते हैं, मतलब ऑल द टाइम, एंड दे गिव द मोबाइल। आई एम टेलिंग यू वन थिंग, आप सोचो आपके जिंदगी में मोबाइल अभी कितना टाइम आपका वेस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हम कितना अननेसेसरली स्क्रॉलिंग करते हैं, सोशल मीडिया पे जाते हैं, फेसबुक पे जाते हैं, बट आपके बच्चे को, आपको तो आदत पड़ी थी जब आप 25-30 के हुए थे मोबाइल की, पता है आपको। लेकिन आपने अपने बच्चों को, 3 साल के बच्चे को, 5 साल के बच्चे को मोबाइल पकड़ा दिया। उनकी जिंदगी कहाँ जाने वाली है, आप उसको जरा सोचें, बहुत खतरनाक होने वाला है। आपका बच्चा है, आप ही का खून है, आप ही का लव है, आप ही का हार्ट है वो, लेकिन अगर आप उसको अभी से मोबाइल दे रहे हो ये काम करने की, मैं अपना काम कर लूं, आई एम टेलिंग यू, यू आर स्पॉइलिंग हिज और हर लाइफ। आपको उसके साथ कुछ ना कुछ ही, अगर वाइफ बिजी है, हस्बैंड को टाइम देना चाहिए बच्चों को, राइट? और हस्बैंड कुछ बड़ा कर रहा है तो वाइफ को टाइम देना चाहिए बच्चों को, ओके? तब वो बच्चों में अच्छे संस्कार आएंगे। अगर बच्चों में अच्छे संस्कार नहीं है, तो आपका जो
50 साल वाली बात वाली उम्र है ना, वो खत्म है, क्योंकि बच्चे आपकी बात सुनने वाले नहीं। तो इफ वाइफ इज वर्किंग तो हस्बैंड को बच्चे का केयर करना चाहिए, और अगर हस्बैंड इज वर्किंग तो नेचुरली वाइफ बच्चों का केयर करना चाहिए, राइट? बिकॉज मुझे मालूम है, जब मैं 6 साल मैंने खूब मेहनत करी अपने करियर को बिल्ड करने के लिए, तो मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं होता था बच्चों के लिए। लेकिन द बेस्ट पार्ट इज मेरी वाइफ वो बच्चों के साथ हमेशा रहती थी, हमेशा 24 घंटे। तो आप बच्चों के साथ हो, भले ही वो बच्चे उस समय मेरे को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते थे, क्योंकि मैं था ही नहीं, आई वॉज बिजी टू बिल्ड यू नो फैमिली के लिए कुछ अच्छा बड़ा करना था, तो मैं उसमें 5-6 साल मैंने बच्चों को नहीं देखा। बट आज मेरे बच्चों के अंदर जो संस्कार है, दैट इज द बेस्ट थिंग। क्यों है? वाइफ थी उनके साथ में, मोबाइल नहीं पकड़ाया हमने उनको ऐसा ही फ्री नहीं छोड़ दिया कि कुछ भी कर लो, काम करने दो, राइट? सो बी विद योर चिल्ड्रन, उनकी उनकी नरिशमेंट, उनकी ग्रोथ, उनका प्यार उनको मिलता रहेगा, तो वो भविष्य में जब बड़े होंगे ना, आपको परेशान नहीं करेंगे, आपका सहारा बने। अदरवाइज वो बच्चे आपकी परेशानी बन जाएंगे। अगर आप आज उसको, और बच्चों को किस तरीके से, पेरेंटिंग पे भी हम एक दिन जरूर टॉपिक करेंगे। बच्चा कुछ भी मांगता है आप ले देते हो, कुछ भी मांगता है ले देते हो, आपका बच्चा गलत जिंदगी की तरफ आप उसको लेके जा रहे हो। यू शुड नॉट गिव एवरीथिंग। खुश हो जाए बस, चुप हो जाए बस, ये मेरा पीछा छोड़े के चक्कर में, इफ एनीथिंग योर चाइल्ड डिमांड वी गिव देम। तो ये आपका बाद में रिलेशनशिप में बहुत बड़ा पंगा आएगा बच्चों के साथ में, आज आपको नहीं। और मैं हमेशा बोलता हूँ, आप आज जो भी कर रहे हो भविष्य के लिए, आज के लिए नहीं। आज आप शेक क्यों पी रहे हो? ठीक है, जिंदगी को आगे बेहतर जिंदगी जीने के लिए, हाउ टू लिव द बेस्ट लाइफ। 50 साल बाद आपकी सेहत कहाँ होगी? 50 साल बाद आपके, 50 साल कह रहा हूँ, 50 साल के हो गए तो आपकी सेहत कहाँ होगी? 10 साल बाद आपकी सेहत कहाँ होगी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने को समझना, तब हम बेस्ट लाइफ जीने की बात कर सकते हैं, राइट? तो यहाँ पे बच्चों के साथ बच्चे बनना पड़ेगा, तब बच्चे आपकी बात सुनेंगे। अब ये सेंटेंस पूरा भी लिख सकते हो आप। जब तक आप बच्चों के साथ बच्चे नहीं बनोगे ना, तब तक वो आपकी बात नहीं सुनेंगे। आप मम्मी पापा मत रहो, आप भी जमीन पे उतर जाओ, नीचे बैठो, उनके खिलौनों के साथ आप भी खिलौनों के साथ खेलो। Then your child will understand you, and similarly, आज की जनरेशन नई जनरेशन है, डाउट ही नहीं है। जनरेशन गैप नहीं होता है, कभी भी जनरेशन गैप नहीं होता है, अंडरस्टैंडिंग गैप होता है। ठीक है, कोई जनरेशन का वर्ड नहीं होता है कि हम मॉडर्न जमाने के आगे बच्चे, हम पुराने हो गए, बुढ़े हो गए। नो, एब्सोल्युटली नॉट। इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग और मिसअंडरस्टैंडिंग। इट्स नॉट द जनरेशन गैप। क्या आ सकता है भाई? आप ही का बच्चा आपके घर में पला हुआ है, बड़ा हुआ है। हाउ इट कैन बी डिफरेंट? सो बट हम उनको टाइम दें, वो सब चीजें करें, और बच्चों के साथ बच्चा बन जाए। प्ले विद योर चिल्ड्रन। मुझे मालूम है हम सब लोग अपनी जिंदगियों में उलझे हुए हैं, जिम्मेवारियां बहुत सारी हैं, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, पैसा कमाना है, घर ठीक करना है, क्रेडिट कार्ड के बिल हैं, बहुत कुछ है। बट वी शुड टेक एटलीस्ट 30 minutes 1 hour properly to play with our child, you know, उसको ले जाओ घूमने उसको साथ में, या जैसे भी। बच्चों की तरह अगर हम सोचेंगे तो डेफिनेटली हम उनसे उनके दोस्त बन जाएंगे, और दोस्त का रिलेशनशिप सबसे बेस्ट होता है इस दुनिया में। बच्चे पता क्या सुनते हैं? बच्चे पेरेंट्स की कम सुनते हैं, फ्रेंड की ज्यादा सुनते हैं। पता है आपको? बोले नहीं, मेरे को मेरे फ्रेंड ने ऐसे बोला, वो आपको बताएंगे भी नहीं, बट दे लिसन टू फ्रेंड, दे डू व्हाट द फ्रेंड सेज, दे डोंट लिसन टू यू। आपको नहीं सुनते वो, तो इसलिए हमारे रिलेशनशिप उनसे थोड़ा सा डिफरेंट हो जाते हैं। सो ऑलवेज ये जो टिप्स मैंने आपको आज बताई हैं कि आपके हेल्दी रिलेशनशिप में, मैं आपको फिर से रिवाइज कर देता हूँ, मैसेज नहीं करना। मैसेज इज ओनली फॉर मैसेज, नॉट टॉक। चैटिंग के लिए मैसेज नहीं होते, ओके? बिकॉज वहां पे रिलेशनशिप में पंगा आ सकता है, बिकॉज इमोशंस नहीं होते हैं। अंडरस्टैंड पीपल, सामने वाले को समझिए, ओके? सामने वाले को समझिए, सामने वाले को फ्रीडम अगर है आपकी वजह से, तो इसको प्यार बोलते हैं, इसको लव बोलते हैं, ओके? लेकिन सामने वाले को बाउंडेशन हो जाए तो इट इज जस्ट यू नो दैट इज नॉट दैट करेक्ट लव। सो आपको समझना है कि, लेकिन फ्रीडम का फायदा भी नहीं उठाना चाहिए। अगर आपको जो आपको प्यार करता है उसने आपको पूरी आजादी दी है, जो कर लो, करना कर लो, जिधर जाना चले जाओ, तो उसका नाजायज फायदा उठाना भी वो रिलेशनशिप के लिए ठीक नहीं होता है, राइट? तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। इसके लिए आप एक और चीज आप कर सकते हो, जो मैं हमेशा करता हूँ। आप रात को सोते समय या सुबह उठ के हाथ जोड़ो, आंखें बंद करो, और उन सब व्यक्तियों को सामने लेके आओ जिससे आपका मन मुटाव चल रहा है। ला सकते हैं सामने ना? लाके उनको बोलो कि
आपने मुझे जितना भी परेशान किया है, मैं आपको माफ करता हूँ, कह सकते हैं। और मेरी वजह से जितने भी व्यक्तियों को इस दुनिया में प्रॉब्लम हुई है, मैं उनसे माफी मांगता हूँ। ये अगर आपने करना शुरू कर दिया, उन आत्माओं को ऐसा बोलते हैं सामने ले, बिकॉज दैट पर्सन जो आपको हर्ट कर रहा है इज ऑल्सो अ गॉड। वो भी तो परमात्मा का अंश है। वो जो आपको गलत लग रहा है, वो भी तो परमात्मा है। तो आप परमात्मा के बारे में बुरा सोचोगे तो सोचो आपके बारे में क्या होने वाला है। तो हमेशा हमें भगवान को हाथ जोड़ना चाहिए। भगवान, ये 3 व्यक्ति हैं, मैं उनको अपने आंखों के सामने ला रहा हूँ और इनको शायद ये मेरी वजह से परेशान हुए होंगे, मैं इनसे माफी मांगता हूँ। और इन्होंने जो मुझे परेशान कर रखा है, मैं इनको माफ करता हूँ। तो अकाउंट 0-0 करके आप सुबह उठ सकते हो और परमात्मा के ऊपर छोड़ सकते हो बाकी सब चीजें, राइट? ऑलवेज रिमेंबर, सामने वाला भी गॉड है। हम सब लोग अंश हैं, परमात्मा का हिस्सा है। परमात्मा और हम एक हैं, दो नहीं है। इट इज नॉट मी एंड गॉड, ऐसा कभी नहीं होता। गॉड एंड एवरीथिंग इज वन। ओके, ये सारे धर्मों में हर जगह पे बोला गया है इट्स एक। ओके, गुरु नानक देव जी ने बोला था इट्स एक, यू नो। सो एक का मतलब देयर इज वन पावर एंड हम सब उसी का हिस्सा है। एंड दैट, तो जितने भी लोग हैं इस धरती पे, चाहे आपको अच्छे लगे चाहे नहीं अच्छे लगे, दे आर द गॉड। वो भी परमात्मा का हिस्सा है। और अगर आप किसी से के बारे में बुरा सोचते हो तो आप परमात्मा के बारे में बुरा सोच रहे हो। तो सोचो, आप वो नहीं सोचना चाहिए। इस दुनिया में बुरा काम करने से सजा मिलती है ना, बुरा गलत काम करने से सजा मिलती है। लेकिन परमात्मा की दुनिया में गलत सोचने से सजा मिल जाती है, बिकॉज वो आपके कर्मों में, अकाउंट में जाता है। सो थिंक ऑलवेज हैप्पी, हेल्दी। किसी की वजह से आप डिस्टर्ब हो, सोचो कोई बात नहीं यार, सामने वाला कितना परेशान होगा, कोई बात नहीं। आई हैव टू अंडरस्टैंड दैट पर्सन कि वो कैसा है, क्यों है, ऐसा क्यों है, एंड देन वी कैन लिव द बेस्ट लाइफ। ओके, एंड ऑलवेज रिमेंबर टू लिव द बेस्ट लाइफ। सॉरी, थैंक यू एंड प्लीज। ये 3 शब्द आपकी जिंदगी को ऐसा बढ़िया बना देंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि सारी दुनिया के लोग आपके साथ हैं और आप सबके साथ हैं। किसी से आपका मनमुटाव नहीं है, सब आपको प्यार करते हैं और सब सबसे आप प्यार करते हो। वो रिलेशनशिप से हम, और एक बात हमेशा, एक और बात याद रखो, हम लोग लोगों को सिखाते हैं, आप इस धरती पे सबको खुश नहीं कर सकते हो। सबको खुश करने की कोशिश भी मत करो। कुछ व्यक्ति होंगे आपकी जिंदगी में जो हमेशा आपको मतलब आप उनसे परेशान रहते हो, तो आप यू कैन नॉट मेक देम हैप्पी। तो ये सेंटेंस आप अपनी जिंदगी में रखिएगा। आपका, आपके बिजनेस में ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं, आपके कुछ रिलेशनशिप में ऐसे लोग हो सकते हैं, बट यू डू योर बेस्ट। आप अपना बेस्ट रखिए, अच्छे इंसान बनिए। सॉरी, थैंक यू, प्लीज रखिए, अपनी तरफ से बेस्ट दीजिए। दैट इज योर जॉब एंड दैट यू कैन डू इट। एंड इस तरीके से हम बहुत अच्छे रिलेशनशिप फैमिलीज के अंदर जी सकते हैं। और सबसे ब्रह्मास्त्र जो है, एक्सेप्ट, जैसा है स्वीकार लो। जैसा मैं चाहता हूं वैसा हो, वो मत सोचो, नहीं होता ऐसा। रिलेशनशिप को बेस्ट करना है तो जैसा मैं चाहती हूँ वैसा हो, ऐसा नहीं होता रिलेशनशिप में। यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू एक्सेप्ट। दैट इज द ब्रह्मास्त्र फॉर ऑल माइंड हैप्पीनेस सेशंस इन द वर्ल्ड। दैट इज द बेस्ट mantra for all good relationship in the world, right? Love everyone, but you cannot make everyone happy. So you be good, सबके साथ अच्छे रहो, and you can live your best life. थैंक यू वेरी मच। एंड आज का टॉपिक इतना ही, और अभी हम वापस चलेंगे हमारे होस्ट के पास, बिकॉज आई गॉट 2 Zoom, so they will share their